तो समझ लो, एक बार अच्छे समझो, आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल और कैसी चल रही है पढ़ाई? खाना खाया है ना? हाँ भैया, खाना खा लिया करो टाइम से, क्योंकि खाना खाना जीवन में बहुत जरूरी काम है। बिना तुम खाना खाए तुम सही तरीके से रह नहीं सकते, सही तरीके से चल नहीं सकते। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एड्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स रोग के बारे में प्यारे बच्चों, प्यारे बंधु, हमने पढ़ा था। डन? पूरा कलर हो गया ना, देख रहे हो? एड्स। डन। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी को पता है? किसी को पता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? जबकि मैंने पढ़ाया था, एंड नो डाउट आपको पता होना चाहिए, है ना? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बोलो भाई, बोलो भाई, जो कल पढ़ाया गया था वो सारे टॉपिक आपके बुद्धि में धंसे कि नहीं धंसे? बताओ। एक दिन पढ़ना भूल जाएंगे लेकिन खाना खाना नहीं भूलेंगे। वाह वाह गुरु, क्या बात है, क्या बात है। तुम पढ़ना ही भूल सकते हो, खाना खाना तुम जीवन में कभी नहीं भूल सकते हो, है ना? कभी नहीं भूल सकते हो तुम। ठीक है, हाँ हम खाना खा लिए हैं बंधु, मेरे बच्चे, हम खाना खा लिए हैं। चलो, गुड आफ्टरनून सर जी, आप सभी को प्यार भरा दिल से गुड आफ्टरनून। एड्स रोग किसके द्वारा होता है? ठीक है, अगर एक प्रश्न मैं पूछूं, प्रश्न प्रश्न ऐसे लिखा होगा, ऐसे भी लिखा रहेगा। ठीक है, एड्स रोग, एड्स रोग किसके द्वारा होता है? ठीक है, एड्स रोग किसके द्वारा होगा? उत्तर बताओ। ठीक है, एड्स रोग किसके द्वारा होता है बताओ? ये कह रहा है कि सर मेरे फिंगर में दर्द हो रहा है, ये कोई बीमारी है क्या? हाँ बच्चों, ये बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है। ठीक है चलो, ठीक है, एड्स रोग किसके द्वारा होता है? HIV के द्वारा। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे कि एड्स रोग, एंड्स लिखा जा रहा है, एड्स रोग HIV, है ना? जिसको इंग्लिश में लिख देना या हिंदी में लिख देना, दोनों सही रहेगा। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, है ना? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा, ठीक है, वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, और आगे लिखना चाहते हो तो और चीज लिख दो कि इस वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? बताओ, इस जो वायरस है, जो HIV वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? ठीक है, तो इस वायरस या विषाणु का, ठीक है, इस वायरस का, इस वायरस का आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है, RNA होता है। इसलिए इसे, ठीक है, इसलिए इसे रेट्रोवायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस, ठीक है, भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसीलिए इसे रेट्रोवायरस भी कहते हैं। ठीक है, रेट्रोवायरस प्यारे बच्चों, है ना? तो रेट्रोवायरस किसको कहते हैं? वो इसी को कहेंगे भैया, इसी को कहेंगे रेट्रोवायरस। ठीक है, इसी ग्रुप के जो सदस्य होंगे इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रेट्रोवायरस। बोलो, क्लियर है? बताओ। ठीक है, तो एड्स रोग किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो एड्स रोग HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, इसका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? बहुत पूछा जाएगा। इसका अनुवांशिक पदार्थ होता है RNA। अब देखो, जब एड्स का अनुवांशिक पदार्थ RNA, मान लो ये है, ये इसका अनुवांशिक पदार्थ RNA, जब मनुष्य में जाता है तो सबसे पहले ये RNA बनता है DNA। ठीक है, फिर ये DNA अपना काम शुरू करता है। तो RNA से DNA बनता है कहाँ पर? ह्यूमन के अंदर। जब ये मनुष्य के अंदर जाता है तो DNA बनाता है। ठीक है, RNA से कन्वर्ट होकर के DNA बनेगा, उसके बाद ये अपना आगे का कार्यभार संभालेगा, है ना? रेट्रोवायरस भी। चलो, ये क्लियर हो गया एड्स। एड्स के बाद आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बताओ भाई, कोई बता सकता है आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं हेपेटाइटिस बीमारी। हेपेटाइटिस आप सभी लोग जानते हो, बताओ। हेपेटाइटिस, ठीक है, बताइए भाई, हेपेटाइटिस को पढ़ाया जाए? लिख, HIV को हिंदी में क्या कहते हैं? HIV ही कहते हैं भाई, लिख ले भाई, जल्दी लिखो। ठीक है, आप पढ़ेंगे हेपाटाइटिस। क्या पढ़ेंगे? हेपाटाइटिस। हिंदी में लिखिए सर, लिख दिए भैया, हेपाटाइटिस। डन, हेपाटाइटिस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके नीचे जैसे एड्स रोग क्या है ना? एड्स रोग किसके द्वारा होता है पूछा था ना, किसके द्वारा होता है? फिर लिख देना कि यह एक यौन संचारित रोग है, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम बढ़ाते जाओ, लिखते जाओ जो जो मना रहा है। ठीक है, यह एक यौन संचारित रोग है, तुम्हें फुल में फुल नंबर मिलेगा, फुल में फुल नंबर। और उसका प्रयास रहेगा कि अगर मैं इससे ज्यादा दे दूं तो और बड़ी बात है ना? उसका ये प्रयास रहेगा कि और ज्यादा दे दूं मैं। ठीक है, हाँ, एड्स से रोग पीड़ित व्यक्ति कभी कभी बहुत जल्दी मर जाते हैं और कभी कभी क्या होता है, बहुत टाइम लग जाता है उनको मरने में। ठीक है, ठीक है, तो हेपेटाइटिस रोग जो होता है वो कैसे होता है? ठीक है, तो हेपेटाइटिस रोग, हेपेटाइटिस रोग, रोग यकृत में,
वायरस के संक्रमण द्वारा होता है। ठीक है, यकृत मतलब समझ रहे हो। तो ये जो मेनली जो रोग है ये वाला हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, ये रोग किसको इन्फेक्ट करता है? ये करता है आपके यकृत को इन्फेक्ट। यकृत मतलब लीवर को इन्फेक्ट। लीवर समझ गए? हाँ, लीवर समझ गए। ये इंसान है, उसकी ठोंठ है खाने वाली, ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, फिर यहाँ से ये इंटेस्टाइन जुड़ी हुई है। डन। ये यहाँ पर एक प्यारा सा लीवर है, शरीर को पूरा डिटॉक्सिफाई करता रहता है, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित करता रहता है, ठीक है। ये क्या है? ये है लीवर, जिसको बोलते हैं क्या? यकृत। अब प्लीहा में कंफ्यूज मत होना, स्प्लीन जो कल पढ़ाया था ना, प्लीहा बच्चों इधर होते हैं इस साइड, आमाशय के पास, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लीहा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्प्लीन, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्प्लीन। डन डन। चलो, तो ये हो गया आपका लीवर, ठीक है, ये हो गया आपका क्या? प्लीहा, ठीक है। बताओ भाई, तो ये क्या करता है? यकृत को संक्रमित करता है, ठीक है, संक्रमित करता है, वायरस के द्वारा होता है, ठीक है, वायरस के द्वारा होता है। डन। बताओ। चलो भैया, ठीक है। अधिक शराब पीने से भी यह बीमारी होती है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। अगर किसी कोई व्यक्ति अधिक शराब पी रहा है, ठीक है, तो अधिक, ठीक है, अधिक शराब पीने से यह बीमारी हो सकती है, यह बीमारी हो सकती है। जो व्यक्ति अधिक दारू पीता है उसको भी यह बीमारी होती है, ठीक है। लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस मतलब जो उसका लीवर है ना, ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सर पीडीएफ से पढ़ाइए, तो पीडीएफ से अच्छा, चलो 1-2 दिन की क्लास के बाद पीडीएफ से पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो भाई, है ना। देखो, हेपेटाइटिस जो वायरस होता है ना, हेपेटाइटिस वायरस, फालतू क्वेश्चन नहीं करे, बायोलॉजी की माता कौन है? हेपेटाइटिस जो होता है बच्चों, ठीक है, हेपेटाइटिस रोग हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा, हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होती है। तो इस वायरस का नाम क्या है? इस वायरस का नाम ही है हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। चलो, इस वायरस का नाम ही है क्या है? इस वायरस का नाम है, प्यारे बच्चों, करे पढ़ा देंगे यार, 1-2 दिन रुक जाओ, 1-2 दिन बाद पीडीएफ से पढ़ा देंगे, ठीक है। साउंड की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, 1-2 दिन बाद पीडीएफ से पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, बताओ। और जो हेपेटाइटिस वायरस होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस कोई एक प्रकार का नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना। क्या याद रखना? कि हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, उन्हें स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेन कहते हैं ना, एक स्ट्रेन, ए स्ट्रेन, बी स्ट्रेन, ठीक है। तो उन्हें क्या कहेंगे बंधु? उन्हें कहेंगे स्ट्रेन। बंधु का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, चलो क्लियर है। उन्हें क्या कहेंगे बच्चों? उन्हें कहेंगे स्ट्रेन, ठीक है ना। तो वायरस का नाम किस पर दिया गया है? तो वायरस का नाम हेपेटाइटिस के प्रकार पर दिया गया है। जैसे जैसे हमको देखने को मिलता है हेपेटाइटिस ए, जैसे हम लोग देखते हैं क्या? हेपेटाइटिस ए, ठीक है। फिर क्या है? फिर है हमारा हेपेटाइटिस बी, ठीक है। फिर क्या है? फिर है हमारा हेपेटाइटिस सी। डन। बस इतना ही जानो तुम, ए बी सी, बाकी और भी होते हैं। इसके स्ट्रेन जो है ना, स्ट्रेन्स वो अनेक होते हैं, 1-2 नहीं होते, अनेक होते हैं। हेपेटाइटिस वायरस के प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के, कई, ये देखो लिखा है ना, कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। C, D, E, F, G, है ना, ये सब पढ़ाते हैं, सब प्रकार के होते हैं। साउंड प्रॉब्लम हो रही है क्या? एक बच्ची बार बार कमेंट कर रही है कि साउंड प्रॉब्लम हो रही है सर। हाँ यार, मुझे तो नहीं लगता हो रही है। चलो, इसमें से यही 2 मेन है, एक है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। इन्हीं दोनों को हमें जानना है, इन्हीं दोनों को हमें बेहतर तरीके से समझना है कि भैया हेपेटाइटिस ए क्या है और हेपेटाइटिस बी क्या है। अगर हम बात करें आपसे कि हेपेटाइटिस ए, ठीक है, इसकी बात करें, तो वो बात करें, अगर हम लिख लो इसको पहले लिखो, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस ए की बात करेंगे, ट्रांसमिशन कैसा होता है, फैलता कैसे है, ठीक है ना। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अरे यार कोई प्रॉब्लम नहीं, फालतू बता रहे हो, ठीक है, ठीक है। चलो लिख लिए, है ना। हेपेटाइटिस ए प्यारे बच्चों, हेपेटाइटिस ए दूषित जल, कंटामिनेटेड, ठीक है, इनेटेड वाटर एंड फूड, दूषित जल और भोजन के द्वारा फैलता है, भोजन के द्वारा फैलता है, ठीक है। यह ज्यादा खतरनाक नहीं होता है बच्चों, ठीक है। यह ज्यादा क्या होता है? यह ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, ठीक है।
यह ज़्यादा क्या होता है, तो यह ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। फिर खतरनाक होता कौन है, खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दवा ववा थोड़ा सा ले लेंगे। ठीक है सर, सेकंड पेज में थोड़ा सा लिखना था। ठीक है ना सर, ऐसे रोग हैं, बहुत बहुत ढेर सारे लोग हैं। ये भाई लिख लो तुम, चलो लिख लो, चलो लिख लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो, है ना, साइड में हट जाए। आप देखो, लिख लिया भाई, लिख लिया। हेपेटाइटिस जो बी है, ध्यान से सुनना, हेपेटाइटिस बी अधिक खतरनाक बीमारी है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी अधिक अधिक खतरनाक बीमारी है जो जो हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलती है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा फैलती है। ठीक है, डन, बताओ। तुमने बोला यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ। ठीक है ना। स्ट्रेन मतलब उसके प्रकार को स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है ना, उसके प्रकार को ही क्या बोलते हैं हम, उसके प्रकार को ही बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, ये हो गया। यह रोग लार और रक्त के माध्यम से फैलता है। ठीक है, मतलब इसका विषाणु आपके लार में भी रहता है। लार समझ रहे हो ना, कोई तुम्हें जूठा खिला दिया, कोई हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव है, तुम्हें जूठा खिला दिया, अगर तुम्हारे अंदर वैक्सीन नहीं लगी हुई है, मर जाओगे मतलब हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, है ना। एसटीडी डिजीज है तो फूड से कैसे हो जाता है, इसका वायरस अगर खाना में पड़ा हुआ ना, उसको खाओगे तुम्हें हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, यह एक लिख लो, यह एक यौन संचारित रोग है। भाई होता तो वायरस से है ना, यौन संचारित रोग में जो फ्लूइड होता है, जो लार होता है, वही तो टच होता है, यौन संचारित रोग है। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। ठीक है, जब सेक्सुअल एक्टिविटीज करोगे तो वहां पर जो सलाइवा होगा, बॉडी फ्लूइड समझ रहे हो ना, बॉडी का जो तरल है, जैसे ओंठ में कोई किस करेगा, लार है, टच होगा आपस में, वायरस से फैल जाएगा, मर जाओगे। ठीक है, अब ये कह रही है कि नारियल के अंदर पानी कैसे आ जाता है। बेटा तुम फेल हो जाओगे, देखना। अभी पढ़ा रहा हूँ हेपेटाइटिस, इसको नारियल याद आ रहा है। जब नारियल पढ़ाऊंगा ना, 11th में चीज तुम पढ़ी होगी, समझ रही हो। सही से रहो इधर, चुपचाप हेपेटाइटिस पढ़ लो। डन, चलो। ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है बिना उपचार के। हाँ, अगर वो उसकी कंडीशन है, इसकी जांच होती है, हेपेटाइटिस बी की क्या होती है, जांच होती है, इसमें वायरल काउंट जो है देखा जाता है, और अगर वायरल काउंट ठीक ठाक है, वायरस ज्यादा नहीं है उसके बॉडी पर, तो ठीक हो जाएगा। और अगर वायरस उसके शरीर में ज्यादा घुस गए हैं तो फिर ठीक होने की संभावना हो जाती है कम। ठीक है, जब इसकी संभावना कम हो जाती है तो फिर एक ही संभावना बचती है कि वो व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, बट अभी ये रोग बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। ठीक है, तो अभी ये रोग बहुत तेजी से फैल रहा है, और लगभग मतलब बताते हैं ना, बहुत से लोग पॉजिटिव हैं इससे, बहुत से लोग पॉजिटिव हैं। ठीक है, इसके लक्षण क्या, लक्षण कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको ये बीमारी होगी, आपको पता ही नहीं होगा, कोई लक्षण नहीं आएगा, कोई लक्षण नहीं आएगा। कई साल तक HBsAg का वायरस आपके शरीर में रहेगा, 5-6 साल तक आप खूब इसको फैलाएंगे यहाँ वहाँ। ठीक है ना। क्या है, हाँ, कि मेरे स्कूल के सर पूछे हैं कि कोचिंग वाले सर से पूछना, तुम्हारे स्कूल के सर हैं एकदम से गधे, है ना, एकदम से वो गधे हैं। कोचिंग वाले सर से पूछना कि नारियल के अंदर पानी कैसे आता है, फिर वो तुमसे बोलेगा कि कोचिंग वाले सर से पूछना कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। उससे बोलो कि बेवकूफ, जो डाउट जो सिलेबस है उसको पढ़ा, नालायक कहीं का। कोचिंग वाले सर से पूछना, बच्चा समझ के रखा है तुम लोग को। बताओ, तुम लोग को तुम्हारा स्कूल का जो स्कूल वाला सर है वो तुम्हें बच्चा समझ के, तुम्हें बेवकूफ समझ के रखा है, पूछ के आना है। लक्षण देख रहे हो भाई, हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम पूछ के आओ अपने स्कूल वाले सर, हम बताते हैं ना क्या होता है। कोचिंग वाले सर, तुम्हारे कोचिंग वाले स्कूल वाले सर कितना पढ़े हैं, उनसे बोल देना NCERT पढ़े हैं, कोटा कभी जीवन में गए हैं कि नहीं, पूछ लेना, एक बार पूछ लेना, कमाते कितना है ना। हाँ, 95 साल जीते ही है। नहीं, हेपेटाइटिस बी से आदमी आसानी से जीता है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बस जब बुढ़ा हो जाता है तब ज्यादा दिक्कत आती है। थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखे, सही से रहता है ना, थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखे, सही से रहता है ना। सर स्कूल का मास्टर फालतू का सवाल पूछता है ना, हम बोल देंगे तो भगा देगा, है भगा देंगे, क्या भगा देंगे। नारियल में पानी एक बॉटनी का सेक्शन है, उससे बता देना जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पढ़े हो कि नहीं है। नारियल में पानी, उससे पूछ लेना कि ये जो नारियल है किसके अंदर आता है, बायोलॉजी में जूलॉजी के अंदर आता है कि बॉटनी के अंदर आता है। नालायक, फालतू की बात करता है, जवाब दे उसका। बॉटनी के अंदर आता है। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पढ़े हो कि नहीं, उसको बता देना चाहिए था कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यू वही तो जलवा को लेकर जाते हैं। टॉपिक पर आइए सर, टॉपिक पे। हाँ, बड़ी संज्ञान बात चल रही थी, भगा देंगे तो मत जाना उसके पास पढ़ने, ढंग का टीचर ही नहीं है वो। देखो, इस रोग में बेसिकली होता क्या है, इस रोग से ग्रसित, अरे इस रोग से ग्रसित
रोगी का यकृत यानी कि लीवर बड़ा हो जाता है। ठीक है, जो बच्चों लीवर होता है इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का जो लीवर है वो लीवर हो जाएगा बड़ा। ठीक है ना, वो लीवर हो जाएगा क्या, लीवर हो जाएगा उसमें बड़ा। यार तुम लोग भी ना। ठीक है, दूसरी चीज प्यारे बच्चों की इसमें आंखों का पीला होना। ठीक है, आंखों का पीला होना। ठीक है, त्वचा का पीला होना, त्वचा का पीला होना, ये सभी लक्षण प्यारे बच्चों किसके हैं, तो ये सभी लक्षण आपके हेपेटाइटिस बी के हैं। क्या हैं, हेपेटाइटिस बी के हैं। ठीक है, समझ रहे हो, पीलापन आ जाता है। पीलिया रोग देखते हो ना, है ना, पीलिया रोग देखते हो ना, पीलिया, ये कह रहे आप कितना कमाते हैं, तुम्हारी औकात से ज्यादा। समझ रहे हो, लीवर बड़ा हो जाता है, लीवर सिरोसिस होता है ना, लीवर सिरोसिस होता है, तो लीवर हो जाता है क्या, बड़ा। जब लीवर बड़ा हो जाएगा, ठीक है क्या बोला है, वो बोल रहे थे कि कोचिंग के टीचर तुम सबको बकलोल बनाता है। अच्छा, कह दो तुम क्या बनाते हो तुम लोग बोलते नहीं हो ना बात, तुम लोग डरते हो, बच्चे हो। ठीक है, तुम लोग बच्चे हो, डर जाते हो, है ना, हमारे जैसा होता तो हम बोल देते। देखो एक चीज तुम अपने जीवन का वसूल हमेशा से रखना, आज बता रहा हूँ, लेते जाना हमेशा। तुम्हें जहां अच्छा लगे, जहां तुम्हें लगे कि मेरे को समझ में आ रहा है, मेरी पोटेंशियल, मेरी ग्रोथ बढ़ रही है, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, ठीक है, तुम वहीं पर पढ़ना, वहीं पर सीखना। डन, किसी के कहने पर मत आना। फिर भी जहां पर तुम सीखोगे फिर भी तुम्हें लोग कहेंगे नहीं नहीं वो तो अच्छी जगह नहीं, आदमी नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि मोदी जी अच्छे नहीं है। 100 में से कहोगे तो 8 बात भैया मोदी थोड़ी से सही आदमी नहीं है, मोदी से अच्छा जो है वो आदमी है, बट मोदी अच्छा नहीं है। ठीक है, त्वचा का पीला होना, इसको साधारण भाषा में बोलते हैं जॉइंटिस पीलिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते थे जॉइंटिस पीलिया रोग, है ना। तो इस वजह से टेंशन नहीं लेनी। अब कोई देखो, कोई भी जो बेहतरीन लोग होते हैं ना, वो किसी को ऐसे सवाल देकर के नहीं पूछते हैं, किसी को नहीं पूछते, है ना। कहीं मैंने तुमसे एक भी बार नहीं बोला कि जाओ अपने टीचर से ये सवाल का जवाब पूछ के, नहीं बोलता यार, मैं क्यों बोलूँ, है ना, मैं क्यों बोलूँ तुम्हारा टीचर बकलोल पढ़ाता नहीं पढ़ाता। अगर वो कुछ आगे से कुछ है ना, कहते हैं ना आगे से वो उंगली कर रहा है तो फिर उसकी उंगली काट ही देनी चाहिए, फिर तोड़ ही देना चाहिए, है ना, समझ रहे हो। तो मैं कभी किसी बारे में नहीं बोलता कि भाई ये करो वो करो, बट सामने वाले को भी नहीं बोलना चाहिए। डन, तो ये इसके होते हैं हमारे लक्षण। एक्चुअली हेपेटाइटिस बी जो होता है ये थोड़ा सा गंभीर रोग होता है, और इसमें से हमारे क्या है ना, इसमें से हमारे कई लोग ग्रसित हैं। ठीक है, बेटा तू सीख, मेरे को जरूरत नहीं है, मैं बहुत सीखा हूं, है ना। चलो, हम लोग धमका कर बोलते हैं कि स्कूल से नाम ही काट देंगे। अरे यार तुम लोग एक काम करो, ठीक है, तुम लोग एक काम करो, मैं क्या बोलूँ तुमको, वो जो है धमका के बोलते हैं कि स्कूल से नाम काट देंगे। ये अच्छे टीचर की गुड क्वालिटीज है ही नहीं ना यार भाई, नाम काट देंगे, क्यों काट दोगे तुम नाम। अब भाई मैं क्या बोलूँ, अब तुम लोग अपना देख लो यार, कॉलेज का सीन मैं कुछ नहीं बता सकता उसमें, वो तुम्हारा टीचर है, तुम्हें जो करना है करो, नाम काटे ना काटे उसको मैं यार नहीं बता सकता। लेकिन टीचर क्वालिटीज ये सब नहीं है जैसा तुम्हारे टीचर्स कर रहे हैं तुम्हारे साथ, इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर, नहीं है ना। चलो अब इधर देखो, अब हमने क्या देखा, जो इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जो ये रोग है, हेपेटाइटिस रोग है, इस रोग का हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, कैसे ये रोग प्यारे दोस्तों कंट्रोल होगा, कैसे। ठीक है, आखिरकार ये जो रोग है, ये रोग किस प्रकार से कंट्रोल होगा, किस तरीके से इस रोग को हम रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज, अधिक वसा वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेवन नहीं करना चाहिए, अधिक वसा वाले जो पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर किसका करना चाहिए, मतलब समझ लो ज्यादा तेल और घी, है ना, समोसा, मोमोज, है ना, फिर चाट पकौड़ा, फिर आपका हो गया जैसे, है ना, मलाई वलाई हो गई, मलाई डाल दो। ठीक है, फिर हो गया आपका जो है मटन आदि। ठीक है, जो फ्राइड चीजें हैं उनको आपको नहीं खाना है। ठीक है, उनको आपको अवॉइड कर देना है। और जिसको हेपेटाइटिस भी है वही अवॉइड करे, ये जरूरी नहीं है सभी। अगर तुम्हें एक हेल्दी लाइफ जीना है, हेल्दी लाइफ समझ रहे हो ना, तुम्हारा हार्ट भी अच्छा रहे, तुम्हारा लीवर भी, तुम्हारे लंग्स भी सब अच्छे रहे ना, देन उसके लिए तुम्हें एक हेल्दी रूटीन अपनाना होगा। ठीक है, हाँ सर मेरे कैंसर दीजिए, क्या बोल रहे हो भाई, कोई टीचर का हिम्मत नहीं, नाम काट देगा टीचर, नहीं बोलते हैं तो भाई अब देखो तुम्हारा टीचर है, तुम बात करो उससे, मैं क्या बोलूँ, है ना। सबके बारे में बता देंगे यार, तुम जो कहोगे सबके बारे में। सर जी, ए भाई तुम बोले क्या, तुम्हारा क्वेश्चन ही मैं नहीं देखा यार, मैं तो इधर पढ़ा रहा हूँ। हाँ इसमें से, है ना, इसमें से मैं समझ लो मैं समोसा बहुत कम खाता हूँ, तेल घी तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, मोमोज चाट मलाई ये तीनों चीज़ नहीं खाता, मटन भी नहीं खाता। देखो मटन बोला था, मटर लिख गया,
है ना, मटन, चलो मतलब फ्राइड चीजें, मांस, ये सब थोड़ा सा क्या क्या, क्या करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो जो अधिक वसा वाली चीजें हैं उनको हमें नहीं खाना है, ठीक है। अधिक मिर्च मसाला युक्त भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देखो अगर तुम अंडा बनाओगे, गोश्त बनाओगे, मांस मछली बनाओगे तो अधिक मिर्च मसाला डालोगे, ठीक है। तो अधिक, ठीक है, अधिक मिर्च मसाला वाले पदार्थों, भोज्य पदार्थों का, मसाला वाले भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अधिक मिर्च मसाला वाली चीजें नहीं खानी है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए, ठीक है, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, ठीक है। मूली का सेवन अधिक करना चाहिए, ठीक है ना। अमित कह रहा है कि सर आप, अच्छा ये बात है क्या, वहीं का लगता हूँ, बहुत अच्छा सर, साइड हटिए ना, नोट भी करना, ये लो भाई हट गया। हाँ, दूध भी थोड़ा सा कम पीना चाहिए यार, दूध दूध का सेवन कम करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो, ईख का रस, ईख का रस पीना चाहिए, ठीक है, ईख का रस पीना चाहिए, और मूली खाना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, मूली खाना चाहिए, मूली समझ रहे हो ना, मूली गाजर, ठीक है। तो मूली को खाना चाहिए, ये लो लिख गया, साइड हट जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, चलो अब अगर हम देखें कि हेपेटाइटिस बी अगर किसी भी व्यक्ति को हो गई है ना, तो उसको थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करना किस चीज़ का चाहिए, थोड़ा ढंग की चीज़ें खानी चाहिए, है ना, थोड़ा सा अच्छे तरीके से चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। हेल्दी खाना खाना चाहिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए, ठीक है। चलो, और सभी लोग इसमें से क्या करें, वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, ठीक है। नोट, हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा करके इस रोग को नियंत्रित करना चाहिए, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा लेना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर आप टीका अगर आपके अंदर लगा रहेगा तो चांसेस कम है कि नहीं होगा, ठीक है। टीका अगर लगा रहेगा, वैक्सीन जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, है ना। और इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, बट एड्स की वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। बकवास करते हैं, कंप्लेन करते हैं, कौन कंप्लेन करता है यार। अच्छा ये लोग दाल भात चटनी खाओ, हाँ यही खाओ, हाँ भाई, टीका मतलब वैक्सीन मेरे भाई, मेरी बहन, वैक्सीन, ठीक है। क्या बोला, बकवास करते हैं, कंप्लेन करते हैं, मतलब क्या बोल रहा है भाई तू, टीका का नाम क्या है। हाँ कैंसर पढ़ाएंगे भाई, कैंसर तो हमें पढ़ाना ही है, वो तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, उसे तो पढ़ाना ही है, ठीक है, ठीक है। रुधिर को चढ़ाते समय हमेशा रुधिर की जांच करनी चाहिए, ये याद रखना, ठीक है ना। रुधिर को चढ़ाते समय, ठीक है, चढ़ाते समय हमेशा रुधिर की जांच करनी चाहिए। अगर आपने कोई HbsAg पॉजिटिव व्यक्ति है, ठीक है, उसका तुमने रुधिर चढ़ा दिया, यस अवस्था में भैया तुम लोग पता नहीं क्या बोलते हो, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है वो HbsAg पॉजिटिव है, ठीक है। अगर तुमने उसका ब्लड उसको चढ़ा दिया, ठीक है, तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उसको तुमको जो देखने को मिलेगा कि भाई अगर उसका तुमने जांच नहीं किया तो उसको भी हो जाएगा, है ना, तो उसको भी हो जाएगा। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जब भी ब्लड आधान हो, उसको आधान को चेक कर लेना चाहिए और जांच लेना चाहिए रुधिर को, ठीक है। ब्लड को अच्छे तरीके से जांच लेना चाहिए, उसके बाद ही रुधिर को आधान करना चाहिए, ठीक है, रुधिर को चढ़ाना चाहिए, क्लियर है। चलो, इसके बाद HbsAg खत्म हुआ तुम्हारा, ठीक है। इसका नाम जो टेस्ट होता है ना HbsAg से होता है, इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। हाँ सर आपने वैक्सीन लिया है, बिल्कुल मैंने लिया है मेरे भाई, है ना। सर बचपन में कौन टीका, जब तुम पैदा हुए थे ना बचपन में, तो वहीं अस्पताल में टीका लग गया था, है ना। अपनी मम्मा से पूछना, तो भाई मम्मा बताएंगे, मम्मा या पापा जो भी हैं, है ना, जो उस समय अवेलेबल थे, उनके द्वारा वो टीका लगवाया जाता है। क्यों, क्योंकि आप पैदा हो गया, बाहर निकल आए हो, ठीक है, वो एमनियोटिक झिल्ली से बाहर निकल आए हो, अब उसके बाहर बहुत ढेर सारे खतरनाक बैक्टीरिया वायरस घूम टहल रहा है ना। रुधिर, ओ भाई साहब मारो, मुझे मारो, कह रहा है कि रुधिर का मतलब, भाई कसम से मैं बेहोश हो जाऊंगा, इस पृथ्वी पे मैं नहीं रहने लायक बचूंगा। रुधिर का मतलब मेरे भाई ब्लड होता है, ब्लड होता है, ब्लड का मतलब खून होता है मेरे भाई। कहाँ थे तुम, ठीक है ना। चलो भाई, डन डन डन, आगे चले, बोलो भाई, कौन है भैया जो पूछा है। अरे वो है एक हमारा बहुत प्यारा स्टूडेंट है, वही है, वही पूछ लिया ये सब।
ठीक है। चलो अब प्यारे बच्चों हम लोग एक चीज पढ़ते हैं। हम लोग, अरे सुनो, रुधिर के अंदर तुम कंफ्यूज मत होना, ब्लड के अंदर दो चीजें आती हैं क्या? एक होती है क्या, ब्लड प्लाज्मा, है ना, ब्लड प्लाज्मा। लो थोड़ा समझा देता हूँ, है ना, प्लाज्मा जिसको बोलते हैं ना, प्लाज्मा कहते हो, प्लाज्मा है, पीला पीला होता है, ऊपर बैठ जाता है, प्लाज्मा। दूसरी होती है ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स भी 3 होती है, एक होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, दूसरी होती है क्या, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, तीसरी होती है क्या, प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स। ये 3 तरह के ब्लड, खून के अंदर ब्लड कार्पसल्स होती हैं, ठीक है ना। हाँ, ब्लड कैसा होता है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, डन, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है खून। चलो प्यारे बच्चों, हम लोग किस चैप्टर में पहुंच गए हैं? ये कौन सा चैप्टर है भाई? ये चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 मान लो 5 दिन चलेगा, 5 दिन में खत्म हो जाएगा, बस 5 दिन, 5 दिन में खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। कितने चैप्टर पढ़ने टोटल? हमें 13 चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी पढ़ने हैं, 13 चैप्टर, तो 8 5 13, 5 चैप्टर ही बचते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। हमें 13 चैप्टर ही बचते, 5 बचेंगे, खत्म हो जाएगा यार, बहुत जल्दी अब खत्म होगा, है ना। चलो इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं रेबीज को। रेबीज, इसको लिखना है, बताओ लिखना है इसको, इसको क्या लिखोगे? वो पिछला वाला लिख ही गया होगा, रेबीज, ठीक है। यह रोग किसके द्वारा होता है? तो यह रोग रेबीज वायरस, ठीक है, यह रोग रेबीज वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? रेबीज वायरस के द्वारा। तो रेबीज बीमारी किसके द्वारा होती है? रेबीज वायरस के द्वारा होती है, लिखो, है ना। बताओ, लुई पाश्चर ने सबसे पहले इस वायरस को देखा था, ठीक है। कौन, किसने देखा था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने सर्वप्रथम इसको देखा था और इसका टीका भी बनाया था, देखा था, ठीक है। और इसका टीका भी यही लुई पाश्चर साहब ही बनाए थे। लुई पाश्चर इज द ग्रेट मैन इन द वर्ल्ड, है ना, है ना। चलो भाई, देखा था। यह वायरस पाया कहाँ जाता है? यह वायरस जो होता है, ये जो वायरस होता है, ये वायरस कुत्ता में, चमगादड़ में, गीदड़ आदि में पाया जाता है, ठीक है। यह वायरस कुत्ता, चमगादड़, गीदड़ आदि में पाया जाता है, ये वायरस, ठीक है, डॉग में। इसीलिए रहता है ना, रेबीज रोग हो जाता है कुत्ता के काटने से। हम लोग बोलते हैं ना, जब कुत्ता काट लेता है तो हम लोग एक इंजेक्शन लगवाते हैं ना, बताओ। एंटी वेनम नहीं लगवाते, एंटी वेनम लगवाते हैं कब? जब सांप काटता है। अगर तुमको अरे साइड हट जाइए, नोट भी करना है, लो भाई, हाँ, जब सांप काटता है तो एंटी वेनम लगवाते हैं, ठीक है। चलो भाई, लिख गया? तुम लोग भी साइड हटाते रहते हो जब देखो तो। इस रोग के लक्षण क्या हैं? लक्षण, तो इस रोग का क्या है? देखो, इस रोग का, ठीक है, इस, है ना, रोग का प्रमुख लक्षण सिर दर्द, ठीक है। सिर दर्द मतलब हेडेच, अपने से लिखो, हेडेच होता है ना भैया। रेबीज वायरस, हाँ रेबीज वायरस होगा, ठीक है ना, वो रेबीज वायरस ही होगा, है ना। एक क्या कह रहा है कि भैया बुक में ये दिया, बुक में गलत है बुक में गलत है, ठीक है। चलो, सिर दर्द होता है, और क्या होता है? और कटे हुए स्थान पर दर्द होता है, कटे हुए स्थान पर दर्द होता है, ठीक है। मानसिक तनाव रहता है काफी, ठीक है। और गर्दन में दर्द होगा और मानसिक तनाव रहता है, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। गर्दन में दर्द, है ना, मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन, ठीक है, मानसिक तनाव, है ना, और चिड़चिड़ापन इस रोग के सामान्य लक्षण हैं, ठीक है ना। बच्चों एक बात मैं आपसे बताने वाला था, एक बात, वो बात ये है कि थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम आ गया है। आज तो खैर 30 तारीख है ना, कल 31 हो जाएगी, तो कुछ यहाँ कटा हुआ स्थान दर्द तो होना ही नॉर्मल सी बात है, हाँ बच्चे नॉर्मल सी बात है ना। 30 तारीख है, कल मैं जो है, आज मेरे को निकलना पड़ रहा है थोड़ा सा बाहर, कुछ अर्जेंट काम है मेरे को, ठीक है। तो आज मैं जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि कल की क्लास तो आपकी, हो सकता है नहीं, ये तो कंफर्म है, क्लोज रहेगी, ठीक है, कल की क्लास क्लोज रहेगी। और 1 तारीख की क्लास हो सकता है मैं कंटिन्यू कर दूँ, ठीक है। तो 31 की क्लास, कल की क्लास क्लोज रहेगी, और अगर पॉसिबल होता है तो 1 से हम क्लास कंटिन्यू कर देंगे, नहीं तो फिर 2 से पक्का कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है।
एज ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि 1 तारीख से ही आपकी क्लास शुरू कर दूंगा, ठीक है। और अगर नहीं किसी कारणवश हो पाए 2 तारीख से क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो ये बता दूं, हाँ। तो इसमें क्या होता है देखो, ठीक है। इस रोग में रोगी को, इस रोग में रोगी को जल से डर लगने लगता है, ठीक है। जल से डर लगने लगता है ना, जिसे हाइड्रोफोबिया, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। तो इसी रोग में क्या होगा, इसी रोग में जल से डर लगेगा। और अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, जल से डर लगता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया रोग, ठीक है ना। चलो बता दीजिए सर प्लीज, भैया आनंद सर आए क्या? नहीं आनंद सर तो अभी नहीं आए यार, आ जाएंगे 1-2, ठीक है। हेडेक हो रहा है, हेडेक, हाँ हेडेक बोल देते हैं, है ना, हेडेक बोल देते। किस लिए जा रहे हैं? एक्चुअली थोड़ा सा काम है यार, थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया है कुछ पैराग्राफ से, इस वजह से। कोई बात नहीं भैया, आराम से जाइए और आराम से आइएगा, तब तक हम लोग रिवीजन करेंगे। वाह वाह क्या बात है ना, रिवीजन करेंगे, ये बड़ी बात है, ठीक है, ठीक है। और एक सब खास बात, इस रोग की कोई विशेष दवा नहीं है भाई, ठीक है। इस रोग की क्या है, तो इस रोग की, ठीक है, कोई विशेष दवा नहीं है, ठीक है, कोई, है ना, विशेष दवा नहीं है, ठीक है। इस रोग की कोई विशेष दवा नहीं है। बोलो क्लियर है, बताओ, ठीक है। चलो यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो अपन लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कोई जानवर काट ले, ठीक है, अगर मान लो तुम्हें कोई कुत्ता काट ले, तुम्हें क्या करना चाहिए, कटे हुए स्थान को साफ करना चाहिए और तुरंत एंटी रेबीज का टीका देना चाहिए, ठीक है। चलो, है ना। तो इसमें एक चीज और लिख लो कि जानवर के काटने पर, जानवर के, ठीक है, इसको अलग लाइन में लिख लो, अलग पेज में लिख लो, है ना, नोट डाल के, ठीक है। अगर आपको, अच्छा एक काम करो, आज ही थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो। अगर आपको कोई, है ना, कोई कुत्ता काट ले तो उस स्थान को साबुन या डेटॉल से, ठीक है, साबुन या डेटॉल से साफ करना चाहिए, ठीक है ना। उसे अच्छे से धुलना चाहिए, उसे अच्छे से, ठीक है, धुलना चाहिए। जिस भाग पर काटा है, मान लो हाथ पे काटा है, तो अब तुम उसको हाथ को धुलोगे, ठीक है, और उसे तुरंत एंटी सीरम देना चाहिए, ठीक है, उसे, है ना, एंटी सीरम देना चाहिए, ठीक है। चलो, है ना। एक रोग होता है टिटनेस, आप सुना हो तो, ठीक है, टिटनेस। यह रोग किसके द्वारा होता है, बस छोटी सी लाइन है, लिख लो कि यह रोग क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा होता है, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा होता है, ठीक है ना। यह जो है कटे हुए, यह मूर्छा खाए हुए लोहे पर उपस्थित होता है, इस तरह करके इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। जो कहीं पे पुरानी लोहे की कील वगैरह होती है, गड़ जाती है, तो हो जाता है ना भैया, है ना, तो हो जाता है ना टिटनेस रोग आपको, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा होता है भैया। सर पीछे का लिख नहीं गया, अरे यार, लिखो, अच्छा इसको पहले लिखो तुरंत, तुम लोग भी इतना धीरे लिखते हो, जल्दी से लिखो, जल्दी से भाई, जल्दी लिख जा, तुरंत बताओ, तुरंत, जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं ना यार, अभी टाइम लग जाएगा नहीं तो। लिख गया? अरे तुम लोग भी ना, ठीक है। टिटनेस जो होता है, अच्छा क्लास्ट्रोडियम टिटैनी नहीं लिखा क्या, कह रहे टिटैनी नहीं लिखा, क्लास्ट्रोडियम, अच्छा क्लास्ट्रोडियम टिटैनी के द्वारा होता है। डन, डन। चलो अब इसको लिखो, अब ये वाला लिखो, जल्दी से लिखो भाई, जल्दी से, है ना, है ना। यह रोग किसके द्वारा होता है, यह एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा है, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग का मतलब बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा है बच्चों, तो ये आपका बैक्टीरियल डिजीज होता है, जीवाणु जनित होता है। इसके बैक्टीरिया कहाँ पर उपस्थित होते हैं, इसके बैक्टीरिया आपके हवा में उपस्थित होंगे, ठीक है। सारी सब्जी अच्छे से क्लास में नहीं कर पाई, मेरी बहुत तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, है ना। चलो
चलो भैया, कोई कील है, ठीक है, कोई औजार है, कोई जानवर है ना, मिट्टी है, वहां पर इसका बैक्टीरिया उपस्थित हो सकता है। इसलिए अगर कहीं पर है ना ऐसा लगा तुम्हारे बॉडी में कहीं पर कट लगा हुआ है, मिट्टी विट्टी से वो अटैच टच में आ गया है, तो तुरंत आपको है ना टिडबैक ले लेना चाहिए। टिडबैक इसके इंजेक्शन का नाम है, ठीक है, टिटनेस का इंजेक्शन का नाम है, टिडबैक ले लेना चाहिए। क्लियर है? बताओ। चलो, है ना, चोट लगने के 48 घंटे के भीतर ही ले लेना चाहिए भाई, ठीक है। चलो, अब प्यारे बच्चों जो मेन हमारा पॉइंट आता है, मेन हमारा टॉपिक आता है, वो आता है बच्चों प्रतिरक्षा के ऊपर। नहीं छुट्टी नहीं, पढ़ लो, आज पांच पढ़ते हैं। प्रतिरक्षा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और मजा आने वाला है भाई। जब पढ़ाऊंगा ना तब तुम्हें लगेगा कि यार ये बात है। पढ़ते हैं बच्चों, प्रतिरक्षा क्या होती है? प्रतिरक्षा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तुमसे पहले बात कर लूंगा, उसके बाद ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा, क्योंकि जब तुम्हारा भाई पढ़ाता है तो सब कुछ समझ में आता है। टेंशन नॉट, ठीक है। हाँ, वैक्सीन से पॉजिटिव पर्सन ठीक हो जाता है? नहीं, वैक्सीन से पॉजिटिव पर्सन नहीं ठीक होता है, ठीक है। चलो बताओ, सबसे पहले जाने कि अगर प्रतिरक्षा का कोई अध्ययन कर रहा है, ठीक है, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी क्या कहलाती है, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र के अध्ययन को, ठीक है, प्रतिरक्षा, ठीक है, तंत्र के अध्ययन को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। प्यारे बच्चों, पता है प्रतिरक्षा होती क्या? सबसे बड़ी बात, एक नहीं, कोई भी जानवर के काटने से नहीं, लगभग कुत्ता उत्ता है इस तरह के काटने से, चमगादड़ उमगादड़ इस तरह के काटने से, है ना। चलो ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर को, किसको? एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है, एडवर्ड जेनर को। ये याद रखना भाई। प्रतिरक्षा होती क्या? प्रतिरक्षा करना, अपने को रक्षा करना। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में कोई प्रतिजन जब इंटर करता है, प्रतिजन मींस एंटीजन, जब एंटीजन इंटर करता है तो हमको मारता है, हमको इन्फेक्ट करता है, तो उसी से हमारी बॉडी क्या करती? फाइट करती, लड़ती है। मान लो ये हो तुम, ठीक है, ये हो तुम मोटे, और ये है एक क्या, तुम्हारा दोस्त, कौन है? पहचान गए? वायरस, वायरस, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका पैथोजन, है ना, एंटीजन भी बोलते हैं ना इसको, पैथोजन, या फिर इसको बोलते हैं क्या, इसको एक नाम से और बोलते हैं इम्यूनिटी में, क्या? एंटीजन, ठीक है। ये है पैथोजन। अब ये पैथोजन जब तुम्हारे बॉडी के अंदर पहुंचेगा, अभी दिखा रहा हूं बड़ा, बट ये बहुत छोटा होता है ना। पता है ना, तुम्हारे चम्मच में 1000 कोरोना वायरस लपटे होंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा, फिर भी तुम खा लोगे उसको। फिर तुम्हारे बॉडी के अंदर जब ये पहुंचा, तुम्हारे अंदर ये देखो कुछ लाल लाल होने लगा। लाल लाल क्या है? तो तुम्हारे अंदर एक सिस्टम काम करता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं क्या? इम्यून, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। हिंदी में उसको बोलते हैं क्या? हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है, ठीक है। हिंदी में काम करता है बच्चों क्या? प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है, और उसी प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा वो आपकी जो एंटीजन घुसा है उसी से आपकी करता है रक्षा। बताओ, क्लियर है? ठीक है, तो प्रतिरक्षा क्या करती है? प्रतिरक्षा हमारे शरीर को, ठीक है, संक्रमण से रक्षा करती है, ठीक है। प्रतिरक्षा, ठीक है, हमारे शरीर की, ठीक है, हमारे शरीर की संक्रमण से रक्षा करती है, ठीक है, संक्रमण से, है ना, रक्षा करती है। तो ये बाहर से जो आ रहा है अंदर, ये प्यारे बच्चों संक्रमण ही तो है। बताओ, ये जो बाहर से अंदर आ रहा है ये संक्रमण ही तो है, बोलो, ये संक्रमण ही तो है, हाँ? और इसी संक्रमण से रक्षा कौन करेगी हमारे बॉडी के अंदर? वो करेगी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पूरा 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 को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं क्या? इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। सर हमारे शरीर में पहुंचेंगे तो बहुत मारेंगे दोस्त को। बच्चे वो दोस्त नहीं है ना। मस्सा का दवा बताइए ना, मस्सा का दवा कहाँ से होगा यार, तुम लोग भी बताओ। प्रतिरक्षा तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। हु इज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर क्या है? इम्यूनोलॉजी के प्यारे दोस्तों पिता हैं। बताओ, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अपन लोग आगे बढ़ते हैं, बोलो भाई, बोलिए। जो प्रतिरक्षा होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो समझ, तो एक चीज समझ गए ना, इम्यूनिटी समझ गए कि नहीं, बोलो। प्रतिरक्षा समझ गए कि नहीं? इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, बोलो यस या नो में जवाब दो। नहीं समझे मैं फिर से समझा देता हूं, अगर समझ गए तो बोलो यस भैया समझ गए। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। सर आपको पैसों का घमंड, बेटा पैसों का घमंड आज से नहीं, बहुत पहले से है ना। इसे घमंड नहीं कहते हैं जो तू कह रहा है, समझ रहा? तो हिसाब से रहे तू, समझ रहा? हिसाब से रहे। पढ़ा मैं कुछ और रहा हूँ, उस नंबर पता नहीं कहाँ वो जो है बोल रहा है उल्टा सीधा। ऐसा नहीं बोलते यार। तुम्हें तुम्हें लगा आज तक मुझे घमंड है? बताओ, तुम्हें लगा आज तक मुझे एजुकेशन का घमंड है, किसी भी चीज का? कब देखा तुमने मुझे घमंड है? फालतू की बात करते रहे। तो चलो इधर देखो, ये क्लियर हो गया?
कान बना देने कहोगे, कान नहीं है भैया। हाथ, हाथ तो जरूर बना देंगे। देखो ये तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, तुम्हारी बॉडी के अंदर शर्ट पहने हो तुम, बटन लगा देते हैं ना, नीचे से पैंट पहने हो, है ना, यहाँ पे तुम्हारे शर्ट में जेब है है ना, इधर क्या है, इधर ऐसे करके तुम ऐसे डिजाइन बनवाए हो अपने शर्ट में, ये देखो ऐसे डिजाइन बनवा, वाह गुरु सलमान खान लगना है। चश्मा भी लगा देते हैं, तुम चश्मा भी लगाए हो बिल्कुल हीरो वाला। चलो डन, रेडी हो गया भाई अपना जाने के लिए। अब कहाँ, लड़की देखने, है ना, लड़की देखने, है ना भैया ये मोटका गोलुआ है ना, हाँ भाई ये मोटका गोलुआ ही है ना सर, कौन बोल रहा है, अरे वो है एक लड़का पता नहीं कौन सा है, उसका देख लो, मतलब पढ़ने में मन नहीं लग रहा उसका, उसका कह रहा है आपको पैसा का घमंड है, गधे पहले पढ़ ले फिर बताना मेरे को। हाँ ये गांधी लग रहा है, ये गंदे हो क्या, गांधी नहीं तो ये लो, गांधी जी थोड़ी हैं ये तुम्हारे गुलुआ दोस्त हैं। ये देखिए ठीक है, ये हमारी बॉडी है, देखो मजाक कर रहा हूँ बट मजाक नहीं, ये हमारा शरीर है। प्यारे बच्चों तुम दिन भर में जितनी भी चीजें अपने ये प्यारे से मुंह से तुम खाना लेते हो, ठीक है, फूड लेते हो, ठीक है, वाटर लेते हो, ठीक है, ये सब चीजें लेते हो, तो इन सब चीजों में प्यारे बच्चों क्या होते हैं, इन सब चीजों में होते हैं क्या, पैथोजन। पैथोजन मतलब समझ रहे हो ना, पैथोजन जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एंटीजन होते हैं, ठीक है ना। और ये एंटीजन क्या करते हैं बच्चों, ये एंटीजन क्या करती है, एंटीजन तुम्हारे इसी के साथ चले जाते हैं स्टमक में, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जैसे देखो आज, है ना, आज पाकिस्तान भारत पर कब्जा क्यों नहीं कर ले रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि प्यारे बच्चों पाकिस्तान भारत पर कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जब आएगा इधर तो भारत की आर्मी गन लिए खड़ी है। हाँ बेटा तेरा स्वागत करते हैं, ठीक है। हाँ देख रहे हो एक बच्चा कह रहा सर के पास बहुत पैसा है, अंबानी को भी 5,000 करोड़ लोन दिए, हल्के में ले रहा हूँ अमन भैया को। हाँ यार मांग रहा था 6,000 करोड़, फिर हमने उससे बोला कि 6,000 करोड़ में नहीं, 5,000 करोड़ में काम करो, अभी अभी तुम लोग ज्यादा मत खर्चा करो अभी आनंद की शादी में, है ना, 5,000 करोड़ में कर लो। तो फिर वो बोले कि ठीक है जो है अब क्या करेंगे, इसमें कर लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला ठीक है ना, इस तरह कह रहे हैं सर के जैसा लग रहा है नहीं अपनी से चश्मा थोड़ी लगाती हैं तुम लोग भी ना। हाँ ये पतलू का चश्मा है बट इट्स नॉट पतलू, इट्स मोटू, है ना, ठीक है। आप देखो ये नहीं ऐसा मत बोलो यार, ये प्रिंस सर सुनेंगे तो बोलेंगे लुक लाइक अ प्रिंस सर, वाओ इट्स सो स्मार्ट मैन, ठीक है। हाँ तो क्या बोला कि पाकिस्तान अगर अंदर घुसेगा हमारे देश में तो इंडियन आर्मी खड़ी है। इसी तरह ये जो पैथोजन है, एंटीजन है, वायरस, बैक्टीरिया, ये क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके क्या, वायरस, क्या हो सकता है, बैक्टीरिया, ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है फंजाई, ठीक है। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, ये सब अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो बॉडी के अंदर एक तगड़ा वाला इम्यून सिस्टम है, क्या है, तगड़ा वाला है क्या, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या करता है, इनको डिटेक्ट करता है, इनको पहचानता है। ये वायरस घुसा इधर टहल रहा था, इम्यून सिस्टम की जो सेल है वो तुरंत आई चल के कौन है तू, तो बोला अरे मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, कौन दोस्त हो, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। फिर बोली कौन दोस्त हो बताओ, नहीं मार दूंगी। फिर बोला कि जो है मैं दोस्त हूँ, तुम्हारी दोस्ती हूँ। फिर वो बोले लास्ट बारी आईडी कार्ड दिखाओ कि तुम हमारी दोस्त हो, आईडी कार्ड दिखाओ। अब इस वायरस के पास, इस बैक्टीरिया, इस फंजाई के पास तो कोई आईडी कार्ड था ही नहीं। हमारे बॉडी का एक आईडी कार्ड बना हुआ है इम्यून सिस्टम के अंदर, कोई आईडी कार्ड है ही नहीं इसके पास। तो ये छुप रहा था, कर रहा था अरे नहीं आईडी कार्ड खो गया है, आईडी कार्ड उधर गिर गया है रास्ते में। तो बोली नहीं चेक करो, तुरंत आईडी कार्ड दिखाओ, तुरंत दिखाओ, तुरंत दिखाओ, तुरंत दिखाओ। तो ये सब काम कौन कर रहा है, ये सब काम इम्यून सिस्टम कर रहा है। बट फिर बैक्टीरिया बोला कि नहीं आईडी कार्ड नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है। तो बैक्टीरिया सोचा कि आईडी कार्ड नहीं, ये कोशिका पूछने आई, मैं इसको मार देता हूँ। बैक्टीरिया ने क्या किया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, ठीक है। उसको मारने के बाद इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे पता चल गया, जैसे मिलिट्री का एक जवान मरा तो 10 जवान को पता चला, 10 लेके AK-47 पहुंच गए, क्या हो दर दर चलाने लगे लाइन से, है ना। तो इसी तरह इम्यून सिस्टम को पता चल गया। जब इम्यून सिस्टम को पता चला, इम्यून सिस्टम ने पूरी फोर्स भेज दी कि जाओ पकड़ो उसको, मार दो, पकड़ो उसको, मार दो। फिर दोबारा से इम्यून सिस्टम आता है ना इधर, शायद पूछता नहीं है तुम कौन हो, देखा आईडी कार्ड नहीं है, नहीं आईडी कार्ड तो उधर गिर गया था बेटा, खच मार दिया, वायरस को खत्म, बैक्टीरिया को खत्म, तुरंत मार दिया, ठीक है ना। इस तरह क्या करता है, इस तरह इम्यून सिस्टम, इस तरह इम्यूनिटी काम करती है। बच्चे मैं मजाक में बोल रहा था गोविंद, ठीक है। हाँ तेरे को मैं तुम्हारा नहीं बोल रहा था, कि मैं तेरा जो स्पेशल टीचर है मैं उसको बोल रहा था, वो जो बच्ची बोल रही थी उसके बारे में बोल रहा था मैं, ठीक है। हाँ अवर हमारे 1,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए हमसे भी लिए हैं सर जी, वाह 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 वाह। देखो भाई कुंदन कुमार मौर्य क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंबानी आपसे तो 500 करोड़ ले गया, हमसे 1,000 करोड़ ले गया। यार इतना पैसा क्या करेगा, है, हमसे तो कुछ बताया ही नहीं। बोले कि सर 500 करोड़ में हो जाएगा। मैंने बोला कि ठीक है यार, पता नहीं यार, लगता है ज्यादा शादी में खर्चा उड़ा दिया ना। अजियो का रिचार्ज वो भी महंगा कर दिया भाई, है, इतना पैसा हम लोग से ले भी लिया, अजियो का रिचार्ज अलग महंगा कर दिया, करना नहीं चाहिए था, है ना।
चलो अब प्रतिरक्षा समझ गए हो, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रतिरक्षा के प्रकार, क्योंकि प्यारे बच्चों जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं तो हमको ढेर सारे बैक्टीरिया, ढेर सारे वायरस हमारे आसपास टहल रहे होते हैं। जब हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं तो हमारा जो सामना होता है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई इन्हीं से होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को जब हम देखते हैं तो प्यारे बच्चों हमें पता चलता है कि प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, ठीक है। यह कितने प्रकार की होती है? यह दो प्रकार की होती है, ठीक है। यह दो प्रकार की होती है ना। ऐसे लिख दो, नंबर 1 नंबर 2 डाल के लिख दो। एक होती है प्यारे बच्चों सहज प्रतिरक्षा। एक काम करते हैं, इस क्लास को इधर ही कंटिन्यू कर लेते हैं तो रिकॉर्डिंग का कोई इशू नहीं रहेगा, है ना। लो इसमें बैटरी चेंज करवा लें बस। चलो भाई, हो गई, बैटरी बदल गई। बॉटल में भाई पानी दे देना बस यार, ठीक है ना। तो एक होती है क्या? एक होती है सहज प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा। और दूसरी क्या होती है? वो होती है दोस्तों उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। तो जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। इम्यूनिटी कितनी प्रकार की होती है बताओ? सर हमसे तो नीता अंबानी ने पैसे लिए हैं। वाह बेटा, इतने अमीर बन गए तुम, 3,000 करोड़ हमने भी दिया है। ओहो, ये बात है। इसका मतलब तुम लोग मुझे भिखारी समझते हो क्या कि मेरे से 500 करोड़ ही ले लिया है? हाँ सर, मैं हर महीने 350 रुपया लेता हूँ। अच्छा ये बात है। सर हमने 100 करोड़ बीएसएनएल टावर लगवाने को दिए हैं बेटा। इतना मिल जाए ना तो तुम फरार हो जाओ सब। इतना अगर तुम लोग को एक बार मिल जाए ना तो तुम दिखाई ही ना दो। फिर मैं तुम लोग से बोलूँ कि भाई कहाँ हो, बायोलॉजी पढ़ोगे? तुम लोग बोलोगे नहीं गुरु अब नहीं पढ़ना। तुम लोग को अगर 1,000 करोड़ मिल जाए ना तुम सब निकल जाओगे, नाटक बता रहे हो कि 1,000 करोड़ दे दिया, 10,000 करोड़ दे दिया है। चलो, तो इम्यूनिटी हमने देखा कितने प्रकार की होती है। तो इम्यूनिटी मेनली हमारी होती है दो प्रकार की, हमने देख लिया। कहीं पर भी तुम देखोगे हमेशा दो प्रकार की मिले, ठीक है। पहला जिसको बोलते हैं क्या? इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। दूसरा जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक क्या है दोस्तों? एक है इननेट इम्यूनिटी और दूसरी क्या है? वो है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी को ही बोलते हैं सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आया, है ना। देख ले, ये कह रहा है कि अमन सर पैसा देने वाले नहीं है, पैसा लेने वाले हैं। वाह वाह, तुम बच्चे बहुत सही समझे हो। लेकिन कभी कभी दे देता हूं मैं भी, तुम्हें लगता होगा सच में मैं दे देता हूँ यार। अभी देखो जैसे अंबानी 500 करोड़ ले गया, ऐसे ही लोग आते हैं बोल देते हैं कि दे दो दे दो, तो फिर दे देता हूँ ना, है ना। एक विजय है, उसने भी 2,000 करोड़ लिए थे एक बारी, लेकिन वो वापस कर दिया था टाइम से ही। चोरी करने का मन था उसका, फिर मुझे बताया कि अगर लेके भागा ना तो बहुत मारूंगा, तो फिर वो डर गया। डरने के बाद फिर दे दिया यार, अच्छा आदमी है ना। चलो भाई, क्लियर है सर। लाइट कट गया है, बहुत गर्मी लग रहा है। बच्चे तुमको कैसे पता चला कि लाइट कट गया? कैसे पता चला? ठीक है, ये इधर मेरी भी कट गई लाइट, बहुत गर्मी लग रही है कसम से, ठीक है। अच्छा ये, अच्छा वो अपने घर की लाइट बोला है, उसके घर की लाइट। ओहो, अरे हमें लगा हमारे घर की, उसको कैसे पता चल गई? इधर कोई बात लीक करता है। चलो ये क्लियर भाई, इसको लिखो सहज प्रतिरक्षा। देखो देखो, एक प्रतिरक्षा तुम्हें जो जन्म से मिलती है। देखो इम्यूनिटी जो है, मैं तुम्हें अब समझ ठीक है। प्रतिरक्षा के प्रकार अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊं, प्रतिरक्षा के प्रकार, तो इसमें बिल्कुल देखो सिंपल सी चीज क्या है? सिंपल सी चीज ये है कि एक है आपकी क्या? सहज, और दूसरी क्या है? उपार्जित, ठीक है। एक क्या है? वो है आपकी सहज प्रतिरक्षा, है ना। और दूसरी क्या है? वो है आपकी, देखो सहज प्रतिरक्षा क्या होती है, ठीक है। भाई 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 बस, अब यार तुम लोग थोड़ा सा मान जाओ, ठीक है, मान जाओ, ठीक है। सहज प्रतिरक्षा क्या होती है? यह हमें बाई बर्थ मिलती है, यह हमें जन्म से प्राप्त होती है, यह हमें जन्म से प्राप्त होती है, ठीक है। बाई बर्थ मिलती है ये प्रतिरक्षा। अब इसके बारे में हेडिंग डालना, लिखवाऊंगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगी? ये हमें बाई बर्थ मिलेगी। जब हम जन्मे ना, जब हमारा जन्म हुआ तभी हमें ये प्रतिरक्षा मिल गई, ठीक है। तभी हमें क्या हुई? ये प्रतिरक्षा मिल गई, सहज प्रतिरक्षा जिसको बोलते हैं, ठीक है। सहेज नहीं, सहज प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, सहज हज। उपार्जित प्रतिरक्षा, इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं क्या? एक्वायर्ड करना, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि अर्जित की गई। उपार्जित, उपार्जित मतलब अर्जित की गई, ठीक है? अर्जित की गई प्रतिरक्षा ही उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। यह कब मिलती है? तो यह जन्म के बाद मिलती है, ठीक है। यह जन्म के बाद मिलती है, ठीक है।
जन्म के बाद मिलती है, तुमको वैक्सीन लगता है, तुमको टीका लगता है, ठीक है, वो सब होता है क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब तुमने क्या किया, तुमने एक्वायर किया। तुम्हारा बॉडी पोलियो के बारे में, पोलियो वायरस के बारे में नहीं जानता, बट तुमको पोलियो वायरस दिया गया कि तुम्हारा बॉडी जान जाए, है ना। तब तुम्हारा बॉडी क्या किया, पोलियो वायरस के बारे में जान गया और पोलियो वायरस से लड़ने की उसने क्षमता डेवलप कर ली। लिखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम लोग डालते हैं ए नंबर अपनी हेडिंग, क्या, सहज प्रतिरक्षा। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, है ना, इननेट इम्यूनिटी। सहज प्रतिरक्षा क्या होती है? तो प्यारे दोस्तों, जो सहज प्रतिरक्षा है, ठीक है, सहज प्रतिरक्षा ये हमें जन्म से मिलती है। पहली चीज तुम एक लिख सकते हो कि ये क्या प्रतिरक्षा हमको जन्म से ही मिलती है। जब हम पैदा होते हैं ना, तभी से ये सहज प्रतिरक्षा हमें मिल जाती है। ये काम क्या करती है? सर मेरा एक डाउट है। अच्छा रुको, डाउट मैं पूछूंगा ना लास्ट में, तब पूछना। सर आपके टेस्ट के कहाँ टेस्ट के? हाँ चलो, ये काम क्या करती है? तो यह शरीर के अंदर बाहरी कारकों को प्रवेश करने से रोक देता है। ठीक है, क्या करता है? तो यह शरीर के अंदर बाहरी कारकों, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, पैथोजन के बाहरी कारकों के प्रवेश को रोक देता है, जिससे उनका संक्रमण नहीं होता है। ठीक है, जिससे उनका, है ना, जिससे क्या होता है प्यारे बच्चों, उनका संक्रमण नहीं होता है। बोलो क्लियर है? बताओ, बताइए भाई। ठीक है, ठीक है। तो सहज प्रतिरक्षा होती है, आपका नाम क्या है? अमन सिंह नाम, है ना। सहज प्रतिरक्षा जो होती है, ठीक है, सहज प्रतिरक्षा के 4 प्रकार के रोध होते हैं। 4 प्रकार के रोध का मतलब क्या होता है? बैरियर। यहाँ पे बैरिया बस स्टैंड है ना, पटना में बैरिया बस स्टैंड है, बट ये है बैरियर। ठीक है, तो सहज प्रतिरक्षा के कितने प्रकार के रोध होते हैं? तो सहज प्रतिरक्षा के 4 प्रकार के रोध होते हैं। ठीक है, हाँ डन, बताओ। 4 प्रकार के रोध होते हैं। पहला, जिसको बोलते हैं हम लोग शारीरिक रोध। पहला क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं शारीरिक रोध। जो बॉडी है वो खुद ही रोकती है, जैसे हो गई हमारी त्वचा। ठीक है। दूसरा है दोस्तों कायिकी रोध। क्या है वो? है कायिकी रोध। ठीक है, जैसे शारीरिक रोध में आ गई हमारी त्वचा वगैरह। ठीक है, तो स्किन है, कोई भी बैक्टीरिया जाएगा नहीं रोकने देगी। ठीक है। तीसरा है आपका कोशिकीय रोध। तीसरा क्या है? वो है आपका कोशिकीय रोध। और चौथा है वो है आपका साइटोकाइन रोध। ठीक है, तो 4 प्रकार के। ठीक है, आप सबका कमेंट पढ़, खराब हूं बहन, नहीं भाई, नहीं मेरी बहन, मेरी बहन मेरे भाई जिसका कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तुम्हारे चरण है तो छू देता हूँ, माफ कर देना भाई। ठीक है, डाउट पूछता हूँ तब आप बोल दिया करो, तब देख लेता हूँ यार। ठीक है यार, तुम लोग भी ऐसे बोलते रहते हो कि हाँ तुम हमसे प्यार नहीं करते, हमारे भाई नहीं, ये नहीं। भाई हूँ यार, हूँ। चलो ठीक है, तो एक चीज और देखो, जो सहज प्रतिरक्षा है ना, सहज प्रतिरक्षा को नोट करके लिखना है तो लिख लेना, नोट। सहज प्रतिरक्षा को, आनुवांशिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रतिरक्षा क्या है दोस्तों? कल क्लास बंद रहेगी ना यार, तो आज पढ़ लो, कल बंद रहेगी, समझ रहे हो भाई? क्योंकि यह प्रतिरक्षा हमें है ना, यह प्रतिरक्षा हमें प्यारे बच्चों जन्म से मिलती है ना। चलो ठीक है, माफ किए भैया। ओहो, देख रहे हो, देख रहा है विनोद, सब लोग रहे, माफ कीजिए, माफ किए। चलो भाई, ठीक है, सहज प्रतिरक्षा समझ में आ गई? बताओ, है ना। हाँ कल छुट्टी रहेगी ना, हाँ सर कल छुट्टी, कल क्लास ऑफ ही रहेगी, तो आज पढ़ लो ना बस, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट और पढ़ लो बस, है ना, 10 मिनट और पढ़ लो, फिर तुम्हारे डाउट भी लेंगे।
एक्चुअली तुम लोग डेली तो यार 15-15 पेज पढ़ ही लेते हो, 10 पेज 15 पेज पढ़ ही लेते हो, आज कौन सा ज्यादा हो गया। हाँ, सहज प्रतिरक्षा याद रखना, कहीं पर भी अगर पूछे कि सहज प्रतिरक्षा, ठीक है, या फिर कहीं पर दूसरा नाम लिखा हो कौन सा, ये वाला आनुवांशिक प्रतिरक्षा, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ का जो बचवा है ना, आप लोग हो ना, वो कंफ्यूज हो जाते हो, अरे यार हमारे सर तो सहज ही पढ़ाए थे, आनुवांशिक तो पढ़ाए ही नहीं थे। सहज में हमने बताया नहीं था आपको कि ऐसी प्रतिरक्षा जो उसको जन्म से मिलती है उसको सहज प्रतिरक्षा बोलते हैं, और अनुवांशिक जो प्रतिरक्षा होती है वो जन्म से नहीं मिलती है, ठीक है, वो बाद में, सॉरी, अनुवांशिक प्रतिरक्षा भी तो जन्म से ही मिलती है, अनुवांशिक ही है, बट उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म से नहीं मिलती है, ठीक है, ठीक है, चलो, है ना। और एक चीज और याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ना, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहीं कहीं पर तुमसे देगा एडॉप्टिव, है ना, एडॉप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑल्सो नोन एज एडॉप्टिव इम्यूनिटी, है ना, इसके कई नाम है, तो कई नाम अगर कंफ्यूज करे ना तुमको तो वो भी समझ लेना, क्योंकि नाम है बहुत महत्वपूर्ण, है ना, और अगर ये नाम तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ है बड़ी समस्या। कैसी समस्या? बड़ी समस्या, है ना। चलो भाई, चलो ये लिखो, इसको जल्दी से लिखो, देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये लो जल्दी से लिखो, डन। आप देखो, अब आती है दूसरी प्रतिरक्षा जिसको बोलते हैं क्या, बी नंबर, एक्वायर्ड आर एडॉप्टिव इम्यूनिटी, लिख लेना एडॉप्टिव भी, है ना। यह प्रतिरक्षा कब मिलती है? हाँ भाई 700 बच्चे अभी देख रहे हैं, हल्के में मत लेना बस। अच्छा यही लास्ट लाइन, 2 लाइन बस मैं लिखाऊंगा, 2 लाइन बस, ये लोग ले लो। अच्छा अभी सही बनाए दे रहा है, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये ठीक है, लो ये हाथ ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है, ठीक है, तो यह प्रतिरक्षा लिखो कि यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद मिलती है, जन्म के बाद यह प्रतिरक्षा मिलती है, ठीक है, जन्म के बाद जब आप पैदा हो जाएंगे उसके बाद क्या होगी, यह प्रतिरक्षा मिलेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। इसे एक चीज और, इसे प्यारे बच्चों, इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं, इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा क्यों कहते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, अगर तुमको पोलियो का वो पिलाया गया है ना, पोलियो के लिए तुमको ड्रॉप दिया गया, पोलियो का 2 बूंद पिलाया गया, तुम्हारे अंदर पोलियो वायरस गया, तुम्हारी इम्यूनिटी ने पोलियो वायरस को पहचानने के लिए एक बंदूक बना ली, जब पोलियो वायरस आएगा उसी बंदूक से मार देगी। अगर उस बंदूक से किसी और वायरस को मारेगी तो नहीं मरेगा, सिर्फ पोलियो वायरस ही उस बंदूक से मरेगा। तो ये बंदूक बनाना मतलब शरीर जो एंटीजन, ये पोलियो वायरस क्या है, एंटीजन है, इसको मारने के लिए हमारा बॉडी क्या बनाता है, वो बनाता है एंटीबॉडी, जिसको मैंने बोला बंदूक, तो मैंने क्या बोला, जिसको मैंने बोला गन, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक होती है क्यों, क्योंकि सिर्फ पोलियो को ही मारेगा, है ना, और किसी को नहीं मारेगा, सबको मारना शुरू कर दे नहीं मारेगा, सिर्फ पोलियो को ही मारेगा, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से होता है स्पेसिफिक जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड। तो चलो ठीक है, ये टॉपिक मान लो स्टार्ट ही था, है ना, ये टॉपिक को करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। चलो बहुत पढ़ लिए आज तुम लोग सच में बहुत पढ़ लिए। चलो अब बता दो डाउट तुम्हारे, भाई जो भी डाउट है वो बता दो, हमारे डाउट को सॉल्व कर देते हैं, देन उसके बाद आगे निकल डन। चलिए मेरे भाई, एक सर और कितना देर क्लास चलेगा, अब नहीं चलेगा, चलो ठीक है, अब नहीं चलेगा, अब ये लास्ट था, खत्म हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। डन, अंश में हैप्पी रक्षाबंधन। चिड़ा किसे कहते हैं, चिड़चिड़ा मतलब चिड़चिड़ापन, हाँ चिड़चिड़ा होता है यार, चिड़चिड़ापन नहीं होता है, चिड़चिड़ापन मतलब सर में कुछ प्रॉब्लम होती ना, सिर दर्द टाइप होता रहता है, तो उसी को तो बोलते हैं चिड़चिड़ापन, है ना। हाँ क्वेश्चन पूछो भाई तुम लोग, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है भाई। हाँ पोलियो रोग पोलियो वायरस के द्वारा होता है, डाउट नहीं, बट उपार्जित, हाँ उपार्जित एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना, एक्चुअली उपार्जित प्रतिरक्षा छोटी नहीं है, उपार्जित प्रतिरक्षा थोड़ा सा बड़ी प्रतिरक्षा, ठीक है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा मान लो खत्म हो गया ना, तो समझ लो तुमने 80% ये चैप्टर खत्म कर लिया, अभी तक आपका टोटल 70% ये चैप्टर खत्म हो गया है, 70% खत्म है, बस परसेंट बचा हुआ है। हाँ एक करिए कि हेपेटाइटस बी जेनेटिक डिजीज है, बिल्कुल ये जेनेटिक डिजीज है ना, ये जेनेटिक डिजीज भी है ना, अगर माँ बाप को है तो बच्चों में आ जाएगी, है ना, जेनेटिक डिजीज। सर क्यों बंद बाहर जा रहा हूँ ना, थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ यार इस वजह, ठीक है। इसके 4 लक्षण है, तुमने 3 लक्षण, क्या करूँ भाई, क्या बोल रहा है तू।
तो एक काम करो, अगर तुम्हें ऐसी शंका है ना तो तुम अपने आसपास के जो निजी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कहाँ पर, नॉट प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर जाओ, ठीक है, और वहां पर तुम टेस्ट करवा लो, इजीली टेस्ट हो जाए, ठीक है। इसीलिए एचआईवी का मुझे बता दो, मुझे एचआईवी का टेस्ट करवाना है, बस कर देंगे, ठीक है। हाँ, है ना, हेपेटाइटिस शरीर में, हाँ होगा बिल्कुल, तो रहती, हमेशा रहती है, जैसे मुंह की लार हमेशा तो रहती है तुम्हारे पास, स्किन हमेशा रहेगी, ठीक है। हेपेटाइटिस बच्चे पैदा करेंगे बट वो जेनेटिक डिजीज हो जाएगी, अनुवांशिक हो जाएगी, तो बच्चों में भी जा सकता है। क्या हो सकती है वो, आपकी अनुवांशिक बीमारी हो सकती है, वो रोग प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, बच्चों में भी वो जा सकता है, टेंशन नॉट, है ना, बच्चों में वो चला जाएगा। चलो, एड्स के बारे में समझा दीजिए मेरे भाई मेरी बहन, एड्स के बारे में कल की क्लास देख लो, कल की क्लास देख लो, कल की क्लास पूरी एड्स पर ही चली थी, ठीक है, कल की क्लास देख लो मेरी बहन, सब क्लियर हो जाएगा, डन। चलो यहाँ तक अगर सारे टॉपिक सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, ठीक है, तो अपन लोग इस क्लास को अवेंड करते हैं, और आप सभी लोग, है ना, चलो, तो माइग्रेन सर में प्रॉब्लम होती है तब हो जाता है, ठीक है, हाँ कुछ एंटीजन, एंटीजन बॉडी में, एंटीजन तो बाहर होता है, एंटीबॉडी बनता है बॉडी के अंदर, देखो, एक होता है प्रतिजन, समझो इसको, इसको बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। प्रतिजन क्या होता है, ये होता है जैसे जीवाणु, है ना, विषाणु, है ना, कवक, ठीक है, प्रोटोजोआ, ये सभी क्या है, ये सभी होता है आपका एंटीजन, क्या होता है, एंटीजन, यानी कि प्रतिजन होता है। इस प्रतिजन क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करेगा, ठीक है, जब ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करेगा तो ह्यूमन बॉडी जो है इस प्रतिजन से लड़ने के लिए अपने अंदर बनाएगी क्या, एंटीबॉडी, ठीक है। इस एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, प्रतिरक्ष, वो प्रतिजन, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन को किल करती है, ठीक है, एंटीजन को मारती है, मार देती है, ठीक है, नष्ट कर देती है, ठीक है, ये होता है एंटीजन और एंटीबॉडी। तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, कौन बनाता है, वो इम्यून सिस्टम बनाता है, इम्यून सिस्टम के अंदर आता है ये सब, ठीक है। इम्यून सिस्टम यानी कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, क्या है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो बनाता है। प्यारे बच्चों एक चीज मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है ना, और यकीनन प्यारे बच्चों एक चीज और समझ लेना, राइटिंग बहुत अच्छी है, अगर मैं राइटिंग बैठा बैठा कर धीरे धीरे लिखता रहा ना, ये जो यहाँ पर अभी तुमको कितने पेज दिख रहे हैं, टोटल 21 पेज दिख रहे हैं ना, टोटल आज तुमने, है ना, जैसे आज की जो क्लास है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की, ठीक है, इस क्लास में तुमने, ठीक है, 20 पेज बाय 21 पेज तुमने आज पढ़ा, ठीक है ना। तो राइटिंग अगर मैं बैठा करके लिखता, है ना, प्रॉपर मैं तुम्हें राइटिंग पे ध्यान देता, ठीक है, राइटिंग पे ध्यान देता, धीरे धीरे लिखता, ठीक है, धीरे धीरे लिखता, ठीक है, लिखता, तो इतना ज्यादा मैं आप सभी लोगों को ना पढ़ा पाता, इतना जो कंटेंट है वो मैं आप सभी लोगों को डिलीवर ना कर पाता, ठीक है ना। कमेंट पढ़ेंगे, आई एम नॉट बोलिंग क्रिस्टल की, है ना, हाँ मार कर खा जाती है ना, इस वजह से, ठीक है। चलो, इस वजह से, क्योंकि देखो राइटिंग तो मेरी भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, राइटिंग और इमेज, इमेज जो चित्र होते हैं ना वो तो बड़े तगड़े बनाते हैं हम, है ना, बहुत अच्छा बनाता हूँ वो तो, मुझे मतलब अच्छा लगता है मुझे भी यार, सच में अच्छा इमेज बनता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे, एक बच्ची थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि सर आप गंदा लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप, गंदा लिखते हैं, तो गंदा लिखते नहीं है, उसका रीजन है, ठीक है, गंदा लिखते हैं, ये तो गंदा तरीके से लिखा है, बट इसमें जो लिखा है वो तो पढ़ने में आ रहा है ना आपको, है ना, हाँ जानते हैं भैया खान सर को, हाँ ये बच्चे अच्छे हैं कि सर मुझे राइटिंग से मतलब नहीं, पढ़ना है, बहुत अच्छा, वेल डन, ठीक है। तो इसी तरीके से तो कोई भी चीज़ अगर धीरे धीरे लिखूंगा तो तुम्हें क्या, धीरे धीरे लिखूंगा तो समझ लो कि डेली मैं तुम्हें कम से कम एक पेज से मान लो 5 पेज तक जाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं जा पाऊंगा, 5 पेज। अब मैं तुमसे उसी बीच बात भी करता हूँ, तुमको इंजॉयमेंट भी दिलाता हूँ, तुमको मजा भी आता है और तुम समझ भी जाते हो, ठीक है। 5 पेज से ज्यादा तुम लोग को पढ़ा देता हूँ, 10 पेज पढ़ा देता हूँ, 12 पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और आप लोग भी प्यारे बच्चों सच में बहुत अच्छे हो कि आप सभी लोग इतना मेहनत करते हो कि एक एक टॉपिक आप सभी लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, एक एक टॉपिक आप सभी लोगों को समझ में आ जाता है, ये सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
तो हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। हमारा नाम अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस बेहतरीन और शानदार क्लास में। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये चैप्टर पढ़ रहे थे। बताओ ये चैप्टर आप सभी लोगों को कैसा लगा? पढ़कर आप सभी लोगों को मजा आया? बताओ, आया ना मजा? और मजा प्यारे बच्चों आना भी चाहिए, ठीक है। मेरे को 5 चैप्टर है ना, तो समझ लो, एक बार अच्छे समझो, आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल और कैसी चल रही है पढ़ाई? खाना खाया है ना? हाँ भैया, खाना खा लिया करो टाइम से, क्योंकि खाना खाना जीवन में बहुत जरूरी काम है। बिना तुम खाना खाए तुम सही तरीके से रह नहीं सकते, सही तरीके से चल नहीं सकते, ठीक है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एड्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था एड्स के बारे में, ठीक है। एड्स रोग के बारे में प्यारे बच्चों, प्यारे बंधु, हमने पढ़ा था। डन? पूरा कलर हो गया ना, देख रहे हो? एड्स। डन। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी को पता है? किसी को पता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? जबकि मैंने पढ़ाया था, एंड नो डाउट आपको पता होना चाहिए, है ना। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बोलो भाई, बोलो भाई, जो कल पढ़ाया गया था वो सारे टॉपिक आपके बुद्धि में धंसे कि नहीं धंसे? बताओ। एक दिन पढ़ना भूल जाएंगे लेकिन खाना खाना नहीं भूलेंगे। वाह वाह गुरु, क्या बात है, क्या बात है। तुम पढ़ना ही भूल सकते हो, खाना खाना तुम जीवन में कभी नहीं भूल सकते हो, है ना। कभी नहीं भूल सकते हो तुम, ठीक है। हाँ, हम खाना खा लिए हैं बंधु, मेरे बच्चे, हम खाना खा लिए हैं। चलो, गुड आफ्टरनून सर जी, आप सभी को प्यार भरा दिल से गुड आफ्टरनून। एड्स रोग किसके द्वारा होता है? ठीक है, अगर एक प्रश्न मैं पूछूं, प्रश्न प्रश्न ऐसे लिखा होगा, ऐसे भी लिखा रहेगा, ठीक है। एड्स रोग